শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 68 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী चैतन्य चरितामृतम आदि 6.68 ऑनवर्ड्स। यस, आज आप में से कौन श्लोका पढ़ना चाहेंगे? ओके, 68 नंबर श्लोक। पिबत मधुपुर्या, नहीं, क्या ट्यून होगा? पिबत मधुपुर्यां पुत्रधुनस्ते अपीबत म्यूट स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुंश्च गोपान्। बोलून, तातरी बोलून। स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुंश्च गोपान्। क्वचिद् अपि स कथम्ना किङ्करेण गृणीते। क्वचिदपि स कथं न किङ्करिणां गृणीते। भुजम् अगरु सुगन्धं मूर्धनि अधास्वत्कादनु। भुजं गुरु सुगन्धं मूर्धन् धास्वत्कदानु। इसका भ्रमर गीत का ट्यून अगर किसी को मालूम है तो अच्छा होता। अद्भुत चरण प्रभु नहीं है, नहीं तो उनसे पूछ लेते। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের ভ্রমর গীত নামক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত। উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন কৃষ্ণ বিরহে আকুল শ্রীমতী রাধারানী এইভাবেই বিলাপ করেন। इसका मतलब ये श्रीमती राधा रानी का श्लोक है। क्या बोल रही है? অনুবাদ: হে উদ্ধব, এটি অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে কৃষ্ণ এখন মথুরায় বাস করছেন। তিনি কি তার পিতৃগৃহের কথা, মানে নন্দ মহারাজ কা ঘর কা, তার বন্ধুদের কথা এবং গোপ বালকদের কথা স্মরণ করেন? হে মহাত্মা, তিনি কি কখনো আমাদের কথা, এই কিঙ্করীদের কথা বলেন? কবে তিনি অগরু সুগন্ধযুক্ত তার হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করবেন? तो अनुवाद में से कौन सा पोर्शन के लिए ये श्लोक कोट किया गया है? ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है पूरा ही तो अनुवाद इन्वर्टेड कॉमास में है क्या? हाँ, वो तो गोपी राधिका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दासियों के बारे में बताया गया है। हाँ, भगवान से स्पर्श पाने के लिए हाथों के द्वारा उनके सर पे। एकदम नहीं। ये তিনি কি কখনো আমাদের কথা, এই কিঙ্করীদের কথা বলেন? ये वाला चीज के लिए ये श्लोक कोट कर गया, क्योंकि हाँ, भक्त लोग दासी रूप में भगवान का सेवा करता है, तो बोल रहे कि ये दासी लोगों का बात करता है क्या, पूछता है क्या? श्रीमती राधा रानी बोल रही है। और याद रखिएगा, श्रीमती राधा रानी गोपियों में से सर्वोच्च है, उनसे बड़ा भक्त कोई है नहीं, और वो खुद भी ऐसे ही बोल रहे कि हम लोग जैसे दासियों का बात पूछती है क्या। अगला श्लोक 69। তা সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা, তা সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা। সভা হইতে সবলাংশে পরম অধিকা, সভা হইতে সকলাংশে পরম অধিকা।
তেহ যদি দাসী হইয়া সেবন চরণ, দেহ যার দাসী হইয়া সেবেন চরণ, যার প্রেম গুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ। যার প্রেম গুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ। অন্য গোপিকাদের কি আর কথা, এমনকি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা যে শ্রীমতী রাধারানী, যিনি তার প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অনুক্ষণ বেঁধে রেখেছে, তিনিও দাসী হয়ে তার चरण सेवा करें। माय गुडनेस, सोचिए बाकियों को क्या, और हम लोग का तो छोड़ ही दीजिए। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछले श्लोक में उद्धव को जो कोट कर रहे हैं, कविराज कोट कर रहे हैं प्रभु जी, हे उद्धव जो बोल रहे हैं, राधा रानी को कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। और श्रीमती राधा राधा रानी रानी का, श्रीमती राधा रानी का श्लोक है। अच्छा प्रभु, ठीक है प्रभु, यस, वही हमको पूछ रहे हैं ना कि भगवान हम लोग के बारे में पूछते हैं क्या, उद्धव जी को पूछ रहे हैं ऐसे श्रीमती राधा रानी। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु यहाँ तो कृष्ण भगवान राधा रानी को स्वयं से प्रकट किए हैं आनंदित होने के लिए, ऐसा हम लोगों ने सुना है। तो इसमें दासी रूप कैसे आए? अपने आप से प्रकट किया ठीक है, लेकिन राधा रानी प्रकट करने के बाद अलग व्यक्ति है, व्यक्तित्व अलग है। ठीक है, अच्छा, हम लोग को भी तो अपने अंश बोलता है ना, लेकिन हम लोग का व्यक्तित्व एक है क्या भगवान से? नहीं। नहीं, तो हम लोग भी भगवान का दास है, तो वो भी भगवान का दास ही है। इस तरह से देखिए इसको। हम लोग तो मतलब अंश हैं, अंशों में हम क्या अंश बहुत सूक्ष्म है, और राधा रानी तो पूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ, हाँ तो वही तो बता रहा है कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो भी भगवान का चरण सेवा करते हैं, तो हम लोग का क्या? ठीक। ये सत्यमा माता जी। और वो ये सब जितनी गोपियां लोग बोली तो विरह भाव में ही बोल रही है। ये सब कौन? श्रीमती राधा रानी का श्लोक है ये। राधा रानी भी तो गोपियां है ना, तो विरह भाव में ही उद्धव से पूछ रही है प्रभु जी। आपने ये सब गोपियां बोला, उसीलिए मैं पूछा है, एक ही तो है, यहाँ तो एक ही बोल रहे हैं, राधा रानी का श्लोक है। हाँ विरह भाव में बोल रहे हैं। अगला श्लोक 71, गूगल अर्थ उतार दीजिए। हानाथ रमनो पृष्ठ काशी काशी, এটা আবার কি শ্লোক? हाना रमन पृष्ठ हा नाथ रमन पृष्ठ, काशी काशी महाभुज, काशी काशी महाभुज, दास्यस्ते कृपणाया मे, दास्यस्ते कृपणाया मे, सखे दर्शय सन्निधिम। सखे दर्शय सन्निधिम। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। রাস নৃত্যের সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্য সমস্ত গোপিকাদের ফেলে রেখে কেবল শ্রীমতী রাধারানীকে নিয়ে চলে যান, তখন সমস্ত গোপিকারা কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে বিলাপ করছিলেন। শ্রীমতী রাধারানী তখন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন তাকে কাঁধে করে যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে নিয়ে যেতে। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান, এবং তখন শ্রীমতী রাধারানী এইভাবে বিলাপ করেছিলেন। श्रीमती राधा रानी बोल रही है, हे नाथ, हे रमन, हे प्रियतम, हे महाबाहो, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? হে সখে, তোমার বিরহে অত্যন্ত কাতর এই দাসীকে তোমার সান্নিধ্য দান করো। कि एक श्लोक क्यों कोट किया गया? अनुवाद का कौन सा चीज के लिए कोट किया गया? वो दासी रूप को दर्शाने के लिए राधा रानी भी दासी ही है। अनुवाद का থেকে कौन सा के लिए कोट রাধা किया? রানীর থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছিল এই কারণে। नहीं, सिर्फ राधा रानी को लेके चले गए थे, गोपियों को छोड़ ये अनुवाद का कौन सा पोर्शन के लिए श्लोक कोट किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कहाँ है? नहीं, क्या टॉपिक चल रहा है? তোমার বিরহে অত্যন্ত কাতরা এই দাসীকে তোমার সান্নিধ্য দান করো, এই দাসীকে। श्रीमती राधा रानी अपने आप को दासी समझती है, यद्यपि सर्वोच्च भक्त है। यही तो टॉपिक चल रहा है कि अद्वैत आचार्य यद्यपि बहुत बड़ा भक्त है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का दाहिना बाया हाथ है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, लेकिन उन लोग दासी भाव से भगवान का सेवा करना पसंद करते हैं। आप लोग शायद ठंड से हम समझ सकते हैं, हाथ पैर ब्लॉक हो गया, दिमाग तो चलते रहता है। समझा कीजिए क्या टॉपिक चल रहा है। सिर्फ क्लास में आ गया, ऑन कर दिया, हो गया भक्ति योग, ये ऐसे कुछ नहीं होगा, जीरो फल होगा।
क्लास में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्लास का डिस्कशन समझना पड़ेगा, सामने बुक होना चाहिए इसके लिए। ये पीडीएफ के भरोसे में चलिएगा कभी कुछ सीख नहीं पाइएगा, समय व्यर्थ हो रहा है। कोई किसी को क्लास डिस्कशन क्या चल रहा है हमको लग रहा है बहुत कम लोगों की समझ में आता है। इसीलिए जो काउथ में 1 से 12 आता है हम देखते हैं डेली वही आता है, और बाकी लोग ऐसे ही ऑन कर दिया, बस हो गया मेरा भक्ति योग। इतना इंटरेस्टिंग बुक है ये चैतन्य चरितामृत। लेखक के साथ साथ समझना पड़ेगा, नहीं तो लेखक जो समझाना चाह रहे उसका आनंद नहीं ले पाइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत प्रभु जी 2 बार पहले हो चुका है, एक बार क्लास में भी, एक बार प्रभु भी करवाए थे, इस गेस मोहनगुन प्रभु। एक भी वर्ड दिमाग में जैसे नहीं था, इस बार पढ़ के लग रहा कि हाँ कुछ इसमें लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट बार ऐसा हो रहा मेरे साथ। घर में भी प्रभु पढ़ती हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। अगला श्लोक 72। दारोकाते रुक्मिणी आदि ज्योते को मोहिषी, দ্বারকাতে রুক্মিণাদি যতেক মহিষী, তাহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণ দাসী। তাহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণ দাসী। देखिए वही टॉपिक चल रहा है कि द्वारिका में भी जितना महर्षि है 108 16,100 सब अपने आप को दासी ही मानती है भगवान का। দ্বারকায় रुक्मिणी प्रमुख মহিষীরাও নিজেদেরকে কৃষ্ণ দাসী বলেই মনে করেন। यही तो टॉपिक चल रहा है। अभी उसी को सपोर्ट करने के लिए एक श्लोक कोट कर रहा है कविराज गोस्वामी भागवत से, उससे पता चलेगा कि इन लोग अपने आप को दासी मानती है। बस यही है, सेम एकदम सेम पैटर्न। जब कोई प्रचारक प्रचार करता है बीच बीच में रिलेटेड श्लोक कोट करता है ना, ये भी कविराज गोस्वामी भी सेम कर रहा है अपने अपना स्टेटमेंट को और तगड़ा बनाने के लिए। चैद्यायमार्पयितुमुद्यत कर्म नहीं, चैद्यायमार्पयितुम उद्यत कर्मुकेषु, চৈদ্যায়মার্পয়িতু মুদ্যত কর্মকেষু, राजस्जेय भट शेखरितांग्रिरेणु, রাজসজেয় ভটশেখরিতাংহিরেণু, निन्ने मृगेन्द्र इव भागम अजावियूथात्, নিম্নে মৃগেন্দ্র ইব ভব ভাগমজা বিজুথা, श्रीनिकेत चरणस्तु ममर्चनाय, তচ্ছিনিকেত চরণহস্তু মমার্চনায়, चैद्यायमर्पयितुमुदाद कर्मकेषु राजस्ये सभात शिखङ्ग्रिरेणु, निन्ने मृगन्द्रैव भागमजावियुथ, तच्छ्रीनिकेत चरणस्तु ममर्चनाय। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত মহিষী রুক্মিণী কর্তৃক উক্ত হয়েছে, রুক্মিণী দেবী বলিয়ে। অনুবাদ: জরাসন্ধ প্রমুখ রাজারা যখন উদ্যত ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল এবং আমাকে শিশুপালের কাছে অপহরণ করতে যাচ্ছিল, অর্পণ করতে যাচ্ছিল, তখন তিনি মানে भगवान কৃষ্ণ দ্বারকাধীশ। लेकिन তয় চন্দ্রবিন্দু দিয়েছে কি? কোথায় গেলেন ইন্দ্রাণী মাতাজি? দেওয়া উচিত ছিল না? কোনখানে প্রভুজি? একটা তো আছে, তার মাথায় দেখছি চন্দ্রবিন্দু আছে। যেটা প্রশ্ন করছি সেটার উত্তর দিন দয়া করে। হ্যাঁ, তার মাথায় কি আছে চন্দ্রবিন্দু? তয় চন্দ্রবিন্দু দেওয়া উচিত ছিল না ভগবানের সময় নাকি? আমি ওই লাইনটা বুঝতে পারছি না। আমি একটা জায়গায় দেখেছি তার যদি ভগবানকে ই করা হয় তাহলে চন্দ্রবিন্দু দেওয়া উচিত। তখন তিনি বলপূর্বক আমাকে তাদের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নেন, ঠিক যেমন একটি হিংস্র ছাগল ও ভেড়ার পাল থেকে শিকার তুলে নেন। তার আবার দেখুন এবার দিয়েছে তার চন্দ্রবিন্দু, তার শ্রী পাদ পদ্মের রজ তখন অজেয় সৈন্যদের শিরভূষণ হয়েছিল। সেই শ্রী পাদ পদ্ম
যা হচ্ছে লক্ষ্মী দেবীর আশ্রয় তা চিরকাল আমার আরাধ্য হোক। তো দেখুন এই শ্লোকটা কেন কোট করেছে কে বলতে পারবে? এখানে তো দাসী বাসী বলেনি কিছু। দেখি কে বলতে পারে। रुक्मिणी से गंधर्व विवाह किए थे जो। नहीं, यहाँ भी दास्यता ही उनकी प्रदर्शित की गई है। प्रभु अपने आप को दास्य बनाते हैं। हाँ, दासी से भी नीचे मान रही है क्या? रुक्मिणी मान रही है। রুক্মিণী দেবী ने क्या उदाहरण दिया अपने आप को? ছাগল ও ভেড়ার পাল থেকে শিকার তুলে নেয়। सिंह और छागल। अरे अपने आप को सिंह बोल रही है क्या? अपने आप को छागल और छागल भेड़ा, बोल रही है। छागल और भेड़ा माने अपने आप को वो कंसिडर कर रही है। माने भगवान का भक्त लोग अपने आप को क्या समझती है या समझता है वो समझाने के लिए कविराज गोस्वामी ये श्लोक कोट कर रहे हैं। माने इतना विनम्रता से अपने आप को, हाँ, ये तो पिकअप करना पड़ेगा, ये सब तो समझना पड़ेगा। क्लास में बैठने से होने का नहीं, तो रिलेटेड समझना पड़ेगा कविराज गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे। एक सेकंड। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। चैतन्य चरितमृत आदि लीला षष्ठ परिच्छेद श्लोक संख्या 73 অনুবাদে সেকেন্ড লাইনে তখন তিনি বলপূর্বক আমাকে, তখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করা আছে, তিনি মনে হয় তাই চন্দ্রবিন্দু মিসিং আছে, চন্দ্রবিন্দুটি মিসিং আছে। হরে কৃষ্ণ। তিনিতে চন্দ্রবিন্দু হবে, তার যদি লেখে তবেই তো চন্দ্রবিন্দু আসবে, এখানে তো তার নেই লেখা। তিনিতে ঠিকই আছে প্রভু। তিনিতে চন্দ্রবিন্দু হয় না? না, তার লিখলে চন্দ্রবিন্দু হয়। যার তিনি মানে রেসপেক্টেড ওয়ার্ড হয়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে ডিলিট করে দিই। ओके, अगला श्लोक 74। तपश्चरन्तीम् आज्ञाय स्वपादस्पर्श नाशया सपादस्पर्शनाशया सखो पेतगृहत् पानिं सखपेताग्रहीत पानिं साहं तद्गृहमार्जनी साहं तद्गृहमार्जनी। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। সমন্ত পঞ্চকে যাদব ও কৌরব মহিলারা একত্রে যখন কৃষ্ণ কথা আলোচনা করছিলেন, তখন কৃষ্ণ মহের্ষি কালিন্দী এসে দ্রৌপদীকে এই কথা বলেন। এটা কি সমস্ত सामंत पंचके? ओ सामंत, वो जो मणि है कुरुक्षेत्र सामंत पंच, क्या उसका नाम है कि कुरुक्षेत्र का नाम है क्या ये? ना, कुरुक्षेत्र में सामंत पंचक में सब एकजुट हुए थे। ये এটা কি স্থানের নাম সামন্ত পঞ্চক? না, এটা একটা তিথির নাম। তিথি না স্থান? তিথি, কিন্তু সেই তিথিতে ওরা সব গিয়েছিল কুরুক্ষেত্রতে। আচ্ছা, ওটা ওই পাশে গ্রহণ লেখা রয়েছে আগের বারে, জানি না গ্রহণের সূর্য গ্রহণের সময় মানে কি সামন্ত পঞ্চক মানে সূর্য গ্রহণ? হ্যাঁ দাদা। ও আচ্ছা, ওকে ওকে, বুঝতে পেরেছি এবার। আচ্ছা, ওই সময় কে কাকে বলছে? যমুনা দেবী, কৃষ্ণ মহের্ষি कालिंदी माताजी, प्रभु कालिंदी देवी। আচ্ছা ঠিক আছে, কালিন্দী এসে দ্রৌপদীকে এই কথা বললেন। কি বললেন? আমি যে তার শ্রীপাদ পদ্ম স্পর্শ লালসায় তপস্যা করছিলাম তা জেনে তিনি তার সখা অর্জুনের সঙ্গে এসে আমার পানি গ্রহণ করেছিলেন। তবু আমি সেই কৃষ্ণের গৃহমার্জনকারিণী একজন দাসী।
क्लियर? सब जगह एक ही दास्यता ही है। हाँ, अच्छा, गृह मार्जनकारी नहीं, माय गुडनेस। हरे कृष्णा। मैंने दासियों में भी दासी। और हम लोग क्या अपने आप को बहुत समझते हैं, सोचिए। अब बड़ा बड़ा भक्त लोग क्या समझते हैं और हम लोग कहाँ हैं। अगला श्लोक 75। प्रभु जी थोड़ा सा क्लियर करते हैं ये पार्ट। थोड़ा सा क्लियर तो कर दिया, पूरा क्लियर करे या थोड़ा क्लियर करे? अच्छा, पूरा ही करिए प्रभु जी, क्लियर पूरा ही करिए ना। अच्छा, क्या क्लियर नहीं हुआ बताइए थोड़ा। ये श्लोक मैंने पूछा क्यों कोट किया, तो ये क्यों कोट किया समझ में आ रहा है। द्रौपदी कालिंदी देवी अपने आप को क्या समझ रही है कि तबु हमें हो सकता है कि भगवान ने তা জেনে তিনি তার সখা অর্জুনের সঙ্গে এসে আমার পানি গ্রহণ করেছিলেন, भगवान ने आकर मेरा पानी ग्रहण किया, लेकिन इसलिए मैं कोई महान नहीं हो गया। ये मैं कालिंदी कौन है प्रभु? अरे कालिंदी तो यमुना देवी और क्या। ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ठीक। তবু আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জনকারী, माने जो घर में आपका घर साफ सफाई करते हैं, आप में से कोई करता है? कोई तो करता नहीं है। हाँ, तो সবাই আমরা সবাই একটাই কাজ মেয়েদের। কেউ কিছুই করে না, সব বসে বসে টিভি দেখে, সব বাড়িতে চাকর রেখে দিয়েছে, তারা এসে ঘর মার্জন করে। এমনি बंद हो गया प्रभु जी, टीवी सब बंद, सिर्फ मोबाइल चालू। ওইটাই একই ऑनलाइन কলিযুগের টিভি ওইটাই। तो कालिंदी देवी बोल रही है कि माने हो सकता है कि भगवान मेरा हाथ ग्रहण करे, लेकिन इसलिए मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उनको उनका घर का गृह मार्जनकारी एकजन दासी मात्र। ये विनम्रता है हम लोग का, सोचिए। झाड़ू पोछा लगाने वाली दासी। यस हाँ, मौलिक भाई। प्रभु सब रानियों के माध्यम से यहाँ पे दास्य भाव आपका बताया जा रहा है ना। हाँ, मोहिर्षि बोलो ना, मोहिर्षि का एग्जाम्पल दे रहे हैं एक के बाद एक। पहले रुक्मिणी देवी का दिया, अभी कालिंदी देवी का दे रहे हैं। हाँ, कबीरदास गोस्वामी ऐसे या इंद्राणी माता जी बोलो। মানে ইনিও স্ত্রী একজন তো। हाँ हाँ, 8 में ये भी थी ना। प्रभु इसमें परपट में तो लिखा हुआ है, वेरी क्लियरली पूरा लिखा हुआ है परपट जो है। 16,108 में वो कालिंदी एक आती है 108 में, 8 में आती है कालिंदी। आती है ना। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, करुणा राधे माता जी। प्रभु जी इसमें तो परपट में वेरी क्लियरली दे हैव रिटन परपट। बंगाली में परपट नहीं है। हाँ, है तो। Who was Kalindi or she was speaking, इसमें लिखा हुआ है at the time of the meeting there was a meeting of family ladies of Kuru and Yadu dynasties at Samanta Panchaka. At the time of that meeting, the queen of Krishna named Kalindi spoke to Draupadi in this way. সামন্ত পঞ্চক বলতে মূলত কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি একটি স্থানকে বোঝানো হয়। এই দেখিए हिरण्यगौरांग, वही तो मैं बोल रहा था ज्योग्राफी, যেখানে ভগবান পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের রক্ত দিয়ে 5টি হ্রদ তৈরি করেছিলেন। আচ্ছা, হ্রদ মানে লেক, ঠিক আছে, 5টো ক্ষত্রিয় হ্রদ বা বিভাগ এখন আছে নাকি ওখানে, এবং এটি একটি তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত। সামন্ত মানে সীমান্তবর্তী বা প্রভু, এবং পঞ্চক মানে 5 জনের দল বা 5টি হওয়ায় এর অর্থ দাঁড়ায় 5টি হ্রদের ভূমি বা 5টি হ্রদের স্থান। সামন্ত पंच। थैंक यू राजीव प्रभु। ओके, अगला श्लोक आत्मरामस्य तमसो, बोलो। आत्मा रामस्य तस्मा तमस्य सॉरी तस्मा वयं वै गृहदासिका वयं वै गृहदासिका सर्व संग निवृत्तार्थ सर्व संग निवृत्तार्थ तपसा च बभूविम। तपसा च बभूविम। ওই সময় ওই প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণ মহের্ষি লক্ষণা এই উক্তি শ্রীমদ্ भागवते। अच्छा, तो द्रौपदी को अभी लक्ष्मणा देवी क्या बोल रही है? বহু তপস্যার প্রভাবে সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করে
আমরা এই আত্মরাম পরমেশ্বর ভগবানের দাসিত্ব লাভ করেছি। समझ में सेम पॉइंट। আনের কি কথা বলো দেব মহাশয়, অনের কি কথা বলো দেব মহাশয়, যারো ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্য আদিময়, যার ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্য আদিময়, দেহ আপনাকে করেন দাস ভাবনা, দেহ আপনাকে করেন দাস ভাবনা, কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে কোন জনা। কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে কোন জনা। यस वेरी गुड। सो सब अपने आप को दास माना करता है, ठीक है। आप में से कौन कौन भगवान का बॉस अपने आप को समझता है, हाथ उठाइए। देखिए एक जन हाथ उठा दिया, भगवान का बॉस, और एक जन, अच्छा बॉस बोला था, दास नहीं। से दो जन भगवान का बॉस है, ठीक है। अरे कृष्ण। यहाँ लक्ष्मणा का वर्णन है, तो लक्ष्मणा की उनकी बेटी थी, दुर्योधन का ना। हाँ, दुर्योधन की बेटी थी। ओके, তাৎপর্য যদিও অন্যের কি কথা শুদ্ধ সখ্য ও বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভগবান বলদেব পর্যন্ত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য বলে মনে করেন। अभी समझ रहे आगे आगे 2-4 श्लोक क्या होगा, समझ में आ रहा है ना? बलदेव जी के बारे में। हाँ, जहाँ वो अपने आप को दास समझ रहे हैं वही आएगा। তাৎপর্য যদিও বলদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকের মতো আচরণ করতেন। अच्छा, ये बंकी प्रभु भी हाथ उठाया जब हमने बोला भगवान का बॉस कौन कौन है। হরে কৃষ্ণ হরি বল। हरे দণ্ডবত कृष्ण। প্রণাম। ওই লক্ষণ আছে যে যে দুর্যোধনের মেয়ে নয়, দুর্যোধনের মেয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ছেলে সাম্যর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। लक्ष्मण कौन है? और वो कोई राजा का बेटी है, मेरा अभी क्लियर नहीं बोल सकते हैं, मेरा भूल गया, लेकिन लक्षण ये दुर्योधन का नहीं, दुर्योधन का बेटी के साथ श्री कृष्ण का बेटा सामू से भी हुआ था, सामू के साथ। यस, हर किसी को चेक कर रहा था किसको ये मालूम है। नहीं नहीं, वो ठीक बोल रहे प्रभु, अभी आ रहा है। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? যদিও বলদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিল এবং সেই সূত্রে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকের মতো আচরণ করতেন। চিৎ জগতে প্রতিটি বৈকুণ্ঠ লোকে চতুর্ভুহ নামক শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিরাজমান। তারা হচ্ছেন বলদেবের সাংস প্রকাশ। ক্লিয়ার है ना अभी तक? শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তাই চিৎ জগতে সকলেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলে মনে করেন। সামাজিক দিক দিয়ে কেউ শ্রীকৃষ্ণের থেকে জ্যেষ্ঠ হতে পারেন বা শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন হতে পারেন, जैसे भगवान का गुरु, भगवान का माता पिता, भगवान का बड़े भाई, কিন্তু লেকিন প্রকৃতপক্ষে সকলেই তার সেবায় যুক্ত। অতএব চিন্ময় জগৎ ও জড়জগৎ সমস্ত গ্রহমণ্ডলীতে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করতে বা ভৃত্য করতে সমর্থ নন। পক্ষান্তরে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। তাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যিনি যত গভীরভাবে যুক্ত তার শ্রেষ্ঠত্ব তত বেশি। অপরপক্ষে জীব যতই শ্রীকৃষ্ণের বিমুখ হয় ততই সে জড় কলুষের অমঙ্গল আহ্বান করে। জড়জগতে মায়াবদ্ধ জীবেরা যদিও ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অথবা ভগবানের প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করছে, তবুও সকলেই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। ये तो हजम नहीं हुआ। জীব যতই কৃষ্ণ সেবায় বিমুখ হয় ততই সে মৃতকল্প হয়ে পড়ে। তাই কেউ যখন শুদ্ধ কৃষ্ণ ভাবনার বিকাশ করেন তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব লাভ করেন। জীব যতই কৃষ্ণ সেবায় বিমুখ হয় ততই সে মৃতকল্প হয়ে পড়ে। হিন্দি। जो व्यक्ति जितना ही अधिक कृष्ण की सेवा को भूल जाता है वह उतना ही अधिक मृत्यु प्राय है। यस, आगे पढ़े प्रभु जी। नहीं ये जो उसका ऊपर वाला जो लाइन गया, फिर भी
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण का सेवा कर रहा है, अगर कोई विमुख है तो वो कैसे भगवान का सेवा कर रहा है? सेवा नहीं कर रहा, मृत्यु के नजदीक में पहुंच रहा, नियर टू अरे डेथ। जो लिखा है उसका पूछ रहा हूँ दिलीप प्रभु, पहले समझा कीजिए प्रश्न क्या है। वो दो विरोध में भी उनका नाम ले रहा है। विरोध में उनका नाम ले रहा है। जो इंद्रदीप्ति कर रहा है, सोचिए जड़ जगत का व्यक्ति, वो कैसे भगवान का सेवा कर रहा है? राजीव प्रभु, हिरण्मय गौरांग प्रभु, तो सेवा नहीं कर रहा है। जैसे कोई पेड़ में कोई पाता है, वो जो सूख जाता है ना, उससे विच्छिन्न हो जाता है, ऐसे हम लोग भगवान का नहीं सेवा नहीं, नहीं हाँ करते। हाँ हाँ, এখানে লেখা আছে हम्म। তবুও সকলেই মানে এভরিবডি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। समझ नहीं आ रहा। ओके, यस, निर्गुणानंदी माता जी। प्रभु जी, ऐसे समझ सकते हैं क्या कि हर में परमात्मा का अंश रहता है और हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट तो करता ही है, चाहे वो जो नास्तिक हो तो वो अपरोक्ष मतलब इनडायरेक्ट वे में इस तरह से सर्व कर रहा है हर किस तरह से व्यक्ति। सर्व कर रहा है? मतलब जैसे हर के हृदय में परमात्मा रहता है ना, हाँ परमात्मा भी तो भगवान के ही अंश हैं, हाँ, तो फिर इस तरह से एक दूसरे की जो सेवा करते हैं। क्या सेवा कर रहे हैं वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं तो परिवार में लोग जो भगवान को नहीं मानते एक दूसरे को तो सर्व करते ही है ना, मतलब ये मैं पूछना चाह रही हूँ, ऐसे हो सकता है क्या? अभी जो सर्व नहीं करता है परिवार में, आजम डायरेक्ट डायरेक्ट तो करते ही हैं सब। ओके, अगला श्लोक 78। यस, और कुछ पूछना है, बोलना है? यस, प्रभु मेरे हिसाब से जैसे इन्होंने लिखा है कि दे वांट टू बिकम वन विद द गॉड और compete विद द गॉड, मतलब कि जो जैसे मायावादीज हैं, वो है दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जो दे आर ऑल्सो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, whether we follow their path or not, but they are also engaged. How? Maybe that is the meaning, I don't know. That is the meaning, but how? That is the question. Because even जैसे रामकृष्ण मिशन वाले हैं, लोग हैं, वो लोग they also Find like a person who is doing sense gratification, a person but who is doing according to us, our viewpoint, but according to them, they प्रभुपाद जी are- लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, whether a person is विमुख और प्रमुख, उन्मुख और विमुख, but all are serving directly or indirectly Sri Krishna. हाँ, that's what My question was. Yes, सत्यभामा माता जी, क्या है, बोलिए। मैं पहले वाला बोल रही थी प्रभु जी, जो लक्ष्मणा के बारे में बोल रहे थे ना प्रभु जी, वो दुर्योधन की ही बेटी थी, उनकी पत्नी का नाम भानुमति था, तो वो शाम से साथ उनका विवाह हुआ था। यस, बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ বাবু, এই যে ভগবান থেকে মন চলে গেলে বা মান চলে গেলে ক্ষতি হয়, মৃত্যু হয়, এই কথাটা কে ডিক্লেয়ার করেছিল প্রথম? জানার দরকার নেই। 78 নম্বর, 77 प्रभु 77, हाँ 77 76 अनुवाद पढ़ना प्रभु, 77 नहीं हुआ अभी, श्लोका पढ़ लीजिए। हाँ, श्लोका पढ़ लीजिए। दोनों एक साथ ही है, हमारे बुक में दोनों एक साथ दिया हुआ है। क्या अलग दिया हो प्रभु? अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ लिया था। 78 নম্বর শ্লোক। সহস্র বদনে যেহ শেষ সংকর্ষণ, সহস্র বদনে যেহ শেষ সংকর্ষণ, দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণেরও সেবন। দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন। সহস্র বদনে শেষ সংকর্ষণ 10 রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। अच्छा, 10 रूप देखते बोले दिया हुआ है तात्पर्य में। प्रभु 10 मुख लिखा हुआ है, 10 रूप नहीं। वो सांप अच्छा, का देखिए तो सारा मुख नहीं दिखा रहता है उसी के मेरा बारे में। बुक में तो रूप अरे लिखा- माता जी 10 रूप लिखा हुआ है, हजारों मुख। 10 रूप, Yes. हजारों मुख। अगला श्लोक 79। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ, গুণাবতার দেহ সর্বদেব অবতংশ। গুণাবতার দেহ সর্বদেব অবতংশ। सदाशिवेर अंश रुद्र। अभी सदाशिव का अवतार अद्वैत आचार्य भी है ना। ओके, सदाशिव कौन है? सदाशिव जो कैलाश में जो शिव जी है ना, कैलाश कौन है? भगवान
का जो वैकुंठ लोक का स्टार्टिंग पॉइंट में कैलाश धाम है, मालूम है सबको? हाँ, वहां जो भगवान शिव जी को भगवान कृष्ण का तमोगुण का अवतार समझकर, परम वैष्णव समझकर पूजते हैं, उनका वो डेस्टिनेशन होता है। तो वहां भगवान सदाशिव रूप में रहते हैं, सदाशिव। तो उन्हीं का अंश रुद्र है। रुद्र कौन है? इस जड़ जगत में जो शिव जी है, जो ब्रह्मा जी के त्रिनयन से प्रकट हुआ था। अभी तक क्लियर है जो पूछा, जो बोला? हाँ प्रभु जी, ये बोला है। যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, সমস্ত देवताদের अलंकार स्वरूप তিনিও श्रीकृष्णेर गुण अवतार। तो रुद्र भी तो श्री कृष्ण का गुण अवतार है। कौन सा गुण का अवतार है? तमोगुण। तमोगुण का अवतार, करेक्ट। तात्पर्य, রুদ্র বা শিবের 11টি প্রকাশ রয়েছে। তারা হচ্ছেন অজয় কপাত, অহিব্রদ্ধ, বিরূপাক্ষ, বৈরবত, রৈবত, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ, এটা কি ত্রম্বক? त्रंबकेश्वर है ना, वही त्रंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी ओ अपरिजित, अपराजिता। अच्छा, पिनाकी तो शिव जी का धनुष है ना, धनुष का नाम है शायद। এছাড়াও তার 8টি মূর্তি রয়েছে শিবজিকার। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও সোম জাজি। সাধারণত সকল রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন এবং 10 বাহু। एक भजन भी आता ना, पंचमुखे गान करे, ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव जी गान करे। अच्छा, ये सब गाए भजन में आता है। पंचमुखे गान करे गान त्रिपुरारी। हाँ, प्लस देखिएगा बहुत पारा पारा में पंचानन तला होता है ना, पंचानन मैंने जिसका 5 हेड खिदिरपुर में है। खिदिरपुर में है, बहुत बहुत जगह पारा पारा पंचानन तला, बहुत जगह नाम सुना हुआ है। पंचानन तला, पंचानन किनका नाम है? फिर शिव जी का। ओके। সাধারণত সকল রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন এবং 10 বাহু। কোন কোন স্থানে রুদ্রকে ব্রহ্মার মতো জীব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। हालांकि शिव जी जीव तत्व नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा जीव तत्व है, शिव जी शिव तत्व है। शिव तत्व प्रभुपाद जी बताते हैं वो जीव तत्व से ऊपर है और विष्णु तत्व से नीचे है। সুতরাং শিব যুগপট ভাবে শ্রী বিষ্ণুর সাংশ এবং সৃষ্টির ধ্বংসকারী বিভিন্নাংশ জীব। শ্রী বিষ্ণুর অংশরূপে তিনি হচ্ছেন হর এবং তিনি সব রকমের জড়গুণের অতীত। কিন্তু যখন তিনি তমগুণের সংস্পর্শে আসেন, তখন অত্যাধিক মানুষদের কাছে জড়গুণের দ্বারা আপাতত প্রভাবিত বলে প্রতীয়মান হন। समझ में आया? प्रभु जी एक बार और बताइए। हाँ, কিন্তু যখন তিনি তমগুণের সংস্পর্শে আসেন, তখন অত্যাধিক মানুষদের কাছে, मैक्सिमम लोगों के पास जड़ गुणेर द्वारा आपातत प्रभावित बोले प्रतीयमान। उनको लगता, सबको लगता है कि जड़ गुण से प्रभावित हो गया है क्योंकि संहार कर रहे हैं। लेकिन शिव जी जड़ गुण से कभी भी प्रभावित नहीं होते, उनका कार्य ऐसा है। सोचिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। এখানে অত্যধিক না, অতাত্ত্বিক কথাটা হচ্ছে অতাত্ত্বিক। ओके, तो कभी सोचिए कोई प्राइम मिनिस्टर कभी जेल में गया, जेल विजिट करने, तो अगर जेल में जो कैदी लोग हैं उन लोग को लगा कि ये भी हम लोग का जैसे अभी जेल में रहेगा, ये भी शायद पाप रहित हो गया, पाप हो गया, पापी हुए, अभी पनिशमेंट मिला इनको, तो गलत है ना। तो वैसे ही, क्योंकि वो तो विजिट करने आया है, उनका कल्याण के लिए, उन लोग का कुछ अच्छा सुविधा देगा उसी लिए प्राइम मिनिस्टर विजिट करने की। वैसे ही शिव जी जब जड़ जगत में सेवा करता है, क्योंकि सेवा मिला है भगवान से कि जड़ जगत का संहार आप ही देखिए। ये ऑड जॉब है। ऑड जॉब माने कुछ कुछ कार्य होता है जो भद्र लोग का नहीं होता है, कोई लेना नहीं चाहेगा।
कि प्रलय समय सबको भूत प्रेतों को नचाना, घुमाना, इट इज नॉट अ गुड जॉब। और शमशान में आप देखेंगे वो भूत प्रेत के लिए तो शमशान ही जाना पड़ेगा ना। तो शिव जी वहां रहते हैं, उनका इतना बड़ा महान वैष्णव होने के बावजूद उनका कोई घर नहीं है, मालूम है ना ये सब भवानी। इसीलिए एनीवेज, सो वही लोग सोचता है। समझ में आया इंद्रावती माता जी? जी प्रभु जी। শ্রীমদ ভাগবত ব্রহ্ম সংহিতায় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীমদ ভাগবতের দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে যে প্রকৃতি যখন সাম্য অবস্থায় থাকেন তখন রুদ্র তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কিন্তু প্রকৃতি যখন গুণের প্রভাবে ক্ষুব্ধা তখন তিনি দূর থেকে তার সঙ্গ করেন। समझ में आई ये सेंटेंस? ব্রহ্ম সংহিতায় বিষ্ণু ও শিবের উদাহরণ না দিলে বুঝবো কি করে জায়গাটা বুঝে না। দেখুন, যখন প্রকৃতি যখন সাম্য অবস্থায় থাকেন, সাম্য অবস্থায় মানে নিউট্রাল, শান্ত স্নিগ্ধ অবস্থায় থাকেন, তখন রুদ্র তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তো রুদ্র क्योंकि उनका वाइफ है ना, তো প্রকৃতি মানে মায়া, মানে দুর্গা দেবী, তখন তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু প্রকৃতি যখন গুণের প্রভাবে ক্ষুব্ধা, ভেরি অ্যাংরি, তখন তিনি দূর থেকে তার সঙ্গ করেন, যেমন কালী, রুদ্র কালী, ভবানী, চণ্ডী, চামুন্ডা। তো দেখেছেন আপনারা, तখন शिवजी वो आया था नीलीला, शिवजी फिर क्रोध कम करने के लिए शिवजी नीचे लेट गया, मालूम है ना आप लोग को ये स्टोरी। और फिर काली माँ आया और गलती से उन्होंने शिवजी अपना पति के ऊपर पैचरण रख लिया अपना, और फिर उनका लज्जा से जीभ बाहर करती है और उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, मालूम है ये सब। जो काली पूजा में हर जगह विग्रह रखाता है। हाँ, तो वही तখন তিনি दूर থেকে তার সঙ্গ করেন, क्योंकि अभी वाइफ जब बहुत गर्म हो जाएगा तो हस्बैंड थोड़ा दूर से, क्योंकि सामने जाने से क्या होगा, हरे कृष्ण जैसे ব্রহ্ম সংহিতায় বিষ্ণু ও শিবের সম্পর্কে দুধ ও দইয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। कौन सा श्लोक है? क्षीरम यथा दधि। हाँ, वेरी नाइस। दूध বিকার বিশেষের যোগে দধিতে পরিণত হয়, কিন্তু দুধ এবং দইয়ের উপাদান এক হলেও তাদের ক্রিয়া ভিন্ন। তেমনি শিব যদিও বিষ্ণুর অংশ, কিন্তু তবুও সংহার কার্যে যুক্ত থাকায় তিনি পরিবর্তিত হন বলে মনে করা হয়, ঠিক যেমন দুধ দধিতে পরিণত হয়। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে কোনো কল্পে শিব ব্রহ্মার ললাট থেকে এবং কখনো বিষ্ণুর ললাট থেকে প্রকাশিত হন। हमको तो मालूम था कि ब्रह्मा के ललाट से, माने ब्रह्मा के इधर त्रिनयन से निकला है। हाँ, दोनों भाव के बीच से निकले थे। लेकिन कहीं लिखा हुआ है कि विष्णु का भी शायद ललाट से निकला है। ओके, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है। कल्पावसाने সংকর্ষণ থেকে কালাগ্নি রুদ্রের জন্ম হয়। বায়ু পুরাণে বৈকুণ্ঠের অন্তর্ভুক্ত শিবলোকে সর্বকারণ স্বরূপ ও তমগুণ সম্বন্ধে রহিত যে সদাশিব, তাকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলা হয়েছে। বিলাস বলা হয়েছে, इसका क्या लिखा है हिंदी में? लीला अवतार। लीला अवतार। लीला अवतार। अच्छा, কথিত আছে যে সদাশিব মানে শম্ভু হচ্ছেন বৈকুণ্ঠের সদাশিবের বিষ্ণুর অংশ, এবং তার প্রেয়সী মহামায়া হচ্ছেন रमा देवी व लक्ष्मीर अंश। अच्छा, वो कैलाश में जो शिव जी है उनका प्रेयसी कौन है? महामाया। महामाया হচ্ছেন জড়জগতের উৎস বা জন্মদাত্রী, माने दुर्गा। माने वो सदाशिव शायद तमोगुणी नहीं है। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं। सदाशिवेर कॉन्सोर्ट হচ্ছে महामाया, और वही महामाया जब जड़ जगत में उत्स व जन्मदात्री, शी इज द सदाशिव का अंश नहीं प्रभु, ये तो लक्ष्मी देवी। ना ना ना, लक्ष्मीर अंश लिखेছে। तो जो अभी दुर्गा देवी और महामाया जो है
वो लक्ष्मी देवी का अंश, अब लक्ष्मी का अंश हो, राधा रानी का अंश हो। तो इस प्रकार के जितना भी श्री तत्व है फीमेल वाला, वो सब राधा रानी से ही प्रकट हुआ है। ओके, अगला श्लोक 80 है, बोलून प्रभु। পার্বতী মৃত্যুর পরে তো মহামায়া জন্ম হয় না। পার্বতী মৃত্যু হলো, দক্ষ যজ্ঞতে গেল পার্বতী, পার্বতী কারণ শিবের অভিশাপ ছিল। ভুল বলছেন, ভুল বলছেন। সতীর মৃত্যুর পর পার্বতীর জন্ম হয়, হিমালয়ের পুত্রী সতী, হ্যাঁ সতী, সতী সতী শিবেরই ইয়ে ছিল না, মানে ইয়ে ওয়াইফ ছিল। উনার মৃত্যুর পরে পার্বতী জন্ম হয়, মানে শিবেরই অভিশাপ ছিল, মানে উনি ইয়েতে গিয়ে ভরদ্বাজ মুনিকে উনি মেনে নিতে পারেন আর কি। पूरा डिटेल दिए दे। ओके, अगला श्लोक 80 काहुत पिन दे सकते प्रभु जी। तेहो करेन कृष्णेर दास्य, सॉरी, तेहो करेन कृष्णेर दास्य प्रत्याश, দেহ করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ, निरंतर कहे शिव मुई कृष्ण दास। নিরন্তর কহে শিব মই কৃষ্ণ দাস। তিনিও কেবল শ্রীকৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশা করেন। শ্রী সদাশিব নিরন্তর বলেন আমি কৃষ্ণ দাস। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত বিহল দিগম্বর, কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত বিহবল দিগম্বর, কৃষ্ণ গুণ লীলা গায়ে নাচে নিরন্তর। কৃষ্ণ গুণ লীলা গায়ে নাচে নিরন্তর। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তিনি বিহল হন, দিগম্বর হয়ে নৃত্য করেন এবং শ্রীकृष्णের गुण और लीला गान करें। कौन? सदाशिव। ठीक है, अभी आप लोग को तो मालूम है कविराज गोस्वामी का स्टाइल क्या है। लास्ट में क्या बोलेगा, ये जो सबका दास सब जो दास बनता है जिनका, वही कृष्ण चैतन्य लीला में अद्वैत आचार्य रूप में आए। ये स्टाइल ना, ऐसे बोलेगा। आगे 82 नंबर श्लोक। पिता माता गुरु सखा भावो केने नय, পিতা মাতা গুরু সখা ভাব কেনে নয়, কৃষ্ণের প্রেমের স্বভাব দাস্য ভাব শেষ করয়। কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে দাস্য ভাব সে করায়। পিতা মাতা গুরু অথবা সখা সকলেরই ভাব দাস্য ভাব যুক্ত, সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাব। इसीलिए कल भी जैसे सुमना गौरंग की माता जी बता रहे थे ना कि देखिए नीचे शांतरस तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। दास्य, दास्य के ऊपर क्या है? साख्य। तो साख्य में दास्य है, साख्य के ऊपर क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य में साख्य भी है और दास्य भी है। वात्सल्य के ऊपर क्या है? माधुर्य। माधुर्य में तीनों ही है, वात्सल्य भी है, दास्य भी है, साख्य भी है। तो इस तरह से हर एक संपर्क में दास्य मिलेगा आपको, चाहे वो वात्सल्य हो, साख्य हो या माधुर्य। अगला श्लोक। एक कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर, এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর, আর যত সব তার সেবকানুচর। আর যত সব তার সেবকানুচর। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জগতের একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সকলের সেব্য। বাস্তবিক পক্ষে অন্য সকলেই তার দাসানুদাস। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর, অতএব আর সব তাহার কিঙ্কর। অতএব আর সব তাহার কিঙ্কর। श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान श्री चाहे देखिए यही सब घुमा के लास्ट में वही कृष्ण परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूपे अवतीर्ण হয়েছেন, অতএব আর সকলেই তার কিঙ্কর। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। জয় শ্রী চৈতন্য জয়, শ্রী প্রভুপাদ জয়।